एग्ज़ाम हुई है और नीट की एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है और अब इंदौर जो कि सबसे नंबर 1 शहर है, अब पढ़ाई के क्षेत्र में भी नंबर 1 दिख रहा है। जी हाँ, क्योंकि ऑल इंडिया रैंकिंग में जो है इंदौर के उत्कर्ष ने इंदौर का नाम जो है रोशन किया है। हम सीधे उत्कर्ष से बात करेंगे। पहले तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। पूरे ऑल इंडिया में आपने सेकंड रैंक हासिल की है, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पा रहा हूँ। उनकी आंखों में जो खुशी के आंसू देख पा रहा हूँ, उसको देख के मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं उसको अभी वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। कब से तैयारी कर रहे थे आप इसकी? मैं नीट के स्पेसिफिकली तैयारी 11th से शुरू करी थी लेकिन मैं 10th क्लास ही आकाश में इनरोल्ड हूँ। कितने साल हो गए नीट की मतलब तैयारी करते हुए आपको? नीट की तैयारी करते हुए मेरे को 2 साल हो गए हैं। मैंने 2023 में शुरू करी थी। अब आगे की क्या प्रोसेस है, क्या योजना बनाई है कि कैसे फ्यूचर को आगे करना है, बढ़ाना है? आगे तो जो मेरा डॉक्टर बनने का ड्रीम था उसका ये फर्स्ट स्टेप है, तो मैं अब डॉक्टर बनने के लिए एम्स दिल्ली कॉलेज चूज़ करना चाहूँगा। उसके बाद फिर मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहूँगा जो लोगों की मदद कर सके। वापिस स्टडी पे आते हैं कि स्टडी आपने कैसे करी, क्योंकि एक सेकंड रैंक हासिल करना बहुत बड़ी बात है। इस सेकंड रैंक को कभी सोचा था आपने कि ये सेकंड रैंक भी मैं हासिल कर पाऊँगा या फिर सिर्फ एक नीट क्लियर करनी थी? नहीं, मेरे को जैसा मैंने सोचा था, मेरे को लगा था कि मेरी अच्छी रैंक तो आएगी, अंडर 1000 अंडर 500, लेकिन सेकंड रैंक का मैंने कभी नहीं सोचा था। ये बहुत बड़ा शौक था, यानी कि रिज़ल्ट जब आया उस टाइम में मेरे को सिंक इन नहीं हुआ कि मेरी सेकंड रैंक आ गई है। मेरी मम्मी एकदम से आई, मैं सो रहा था उस टाइम पे, एकदम से आई, उन्होंने मेरे को उठाया, मेरे को बताया कि मेरी सेकंड रैंक आई है। तो फिर उस टाइम तो मेरे को लगा कि मम्मी मजाक कर रही हैं, लेकिन जब मेरे को पता चला कि ये सेकंड रैंक आई है तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्या ही बताऊँ। कैसे पढ़ाई करी, कैसे पूरा शेड्यूल अपना तय करा कि कैसे क्या रूटीन तय किया कि कैसे रूटीन होना चाहिए इस पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए सुबह 9:30 बजे से लेकर 6:30 तक शाम तक मेरी क्लासेस चलती थी और आकाश में बहुत ही शेड्यूल तरीके से क्लासेस चलती थी। उस क्लासेस के बाद 6:30 के बाद टीचर जो होमवर्क देते थे या फिर क्लास में जो करवाते थे मैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करता था। उसके बाद रिवाइज़ करने के बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करता था। मतलब कितने घंटे पूरे, जैसे 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटों में से कितने समय आप माता पिता को देते थे, कितना समय आप कुछ अदर एक्टिविटी को देते थे और कितना पढ़ाई को देते थे? मैं एक्चुअली हॉस्टल में रहता था, तो मम्मी पापा से मैं फ़ोन में 10-15 मिनट दिन में बात करता था। उसके अलावा मेरे अम्मी पापा से ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं था। आप इंदौर के रहने वाले हो लेकिन फिर भी हॉस्टल में रहते हो, क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हॉस्टल में जो एनवायरनमेंट होता है वो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है और घर में जो कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनके कारण पढ़ाई उतने अच्छे से हो नहीं पाती है, इसलिए मैं हॉस्टल में रहता था। माता पिता का सपना था या फिर खुद का सपना ये साकार करा है? माता पिता का भी सपना था और माता पिता का सपना होने के साथ साथ मेरा भी सपना था। माता पिता के साथ सपना होने के साथ खुद का भी सपना था। और अब हम जो है इनकी माता से भी बात करेंगे। मैम, जो बेटा है आपका सेकंड रैंक हासिल करी है, कितनी खुश है? बहुत बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ। मैम, किस तरीके की, क्योंकि एक बच्चों के संघर्ष के पीछे कहीं ना कहीं सबसे पहले जो है माता पिता का ही सपोर्ट होता है, सपोर्ट सिस्टम बनकर माता पिता खड़े होते हैं। तो बहुत सपोर्ट किया और उसने हम लोगों की बातों को सुना, समझा और फॉलो किया कि कैसे, जो गाइड किया उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया और उसने किया और आज ये नतीजा आया आपके सामने। मैम, बच्चा है, खुद का बेटा और एक ही शहर में रह के घर से दूर हॉस्टल में रह रहा है, कैसा लगता था उसको? थोड़ा सा लगता था कि बाहर है, लोग बोलते थे कि आपने एक ही शहर में बाहर क्यों रख दिया, पर फिर बच्चे के फ्यूचर के लिए और उसके पोटेंशियल बहुत अच्छी थी तो उसके लिए हमें ये डिसीज़न लेना पड़ा। बच्चे के लिए जो है डिसीजन लेना पड़ा कि जो घर एक ही शहर में रहकर घर से दूर हॉस्टल में रखा है, जो उत्कर्ष उसके भाई हमारे साथ हैं। पहले तो कांग्रेचुलेशन, भैया ने इतना अच्छा अचीवमेंट हासिल करा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी बड़ी बात, यह हमारे फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। AIR 2 यानी मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। क्या एक जुनून आया अभी भैया को देखकर कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है? हाँ, थोड़ा जुनून तो आया है, अब मैं भी ये सब ट्राई करने का अचीव करूँगा और फिर ऐसी ही चीज़ें प्राप्त करूँगा। सर हमारे साथ में हैं। सर, जो उत्कर्ष है उसने जो एक बड़ा मुकाम हासिल करा है, कैसा लग रहा है आपको? स्टूडेंट है आपका। हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा हर्ष का दिन है आज, क्योंकि 2 साल जो लगातार मेहनत करी है उसका अंजाम इस तरह से होगा हमने कभी नहीं सोचा था।
क्योंकि 10वीं से आकाश से जुड़ा हुआ है और पिछले 2 साल हमने रिग्रेसली इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी। पूरी टीम है हमारी साथ में, जो टीचर्स थे जिन्होंने इसको पढ़ाया। और सबसे अच्छी बात है, इतना आज्ञाकारी बच्चा है जिसको हम जो बोलें वो कहते हैं ना, जो एक आज्ञाकारी होना चाहिए बच्चे को, उसमें वो खास बात थी, जिसके कारण मुझे लगता है कि इसने आज जो भी हासिल किया है उसने हर चीज़ का त्याग किया है, जैसे मोबाइल से लेकर हर चीज़ का, और वो पूरी तरह से लगा रहा अपने चीज़ में। सबसे उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट फिजिक्स था और इस साल फिजिक्स का ही सबसे कठिन पेपर आया था। तो इसके कारण जो सारी आशंकाएं थी, हमें बहुत कॉन्फिडेंस था कि फिजिक्स इसका इतना स्ट्रॉन्ग है। इसने इवन जेईई परीक्षा में बहुत अच्छा किया, इसने सारे ओलंपियाड एग्जाम्स निकाले हैं। इसने फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड और एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड और बायोलॉजी ओलंपियाड। बायोलॉजी में ये इंडिया के टॉप 36 बच्चों में भी जा चुका है 2 बार, 11th में भी और 12th में भी। तो पूरी उम्मीद थी अच्छा करेगा, पर AIR2 डेफिनेटली अभी भी हम हजम नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, हम लोग अभी उसी खुशी में हैं। सो थैंक यू सो मच, ये हम सबके लिए और बच्चे की मेहनत और टीचर्स की, खासकर जिन लोगों ने हम लोगों ने उनके साथ लगे रहे 2 साल, उन सब की जीत है। मतलब ये आज उन सब की जीत है। उनके फादर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि बेटे ने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल करा है। कितने खुश है? आपने क्या एक्सपेक्टेशन की थी कि बच्चा जो है सेकंड रैंक हासिल कर लेगा? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अपेक्षा तो थी कि वो अच्छी रैंक लाएगा, अच्छे मार्क्स लेके आएगा, क्योंकि जब भी वो आकाश में तैयारी कर रहा था तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे और ऐसा एंटिसिपेटेड था कि उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन हमने कहीं भी ये नहीं सोचा था कि ऑल इंडिया सेकंड रैंक आएगी। उसने हम सभी की उम्मीदों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करके और बहुत अच्छी रैंक लेके आया है। सर, आज के जो वर्तमान में जो माहौल देखने के लिए मिल रहा है कि बच्चे जो है मोबाइल में लगे रहते हैं, पार्टियां करते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाना या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जा रहे हैं, वहाँ पर जो है उत्कर्ष ने सिर्फ सुबह से लेकर सिर्फ शाम तक से पढ़ाई का शेड्यूल रखा है। आपने अपने बच्चे को घर से दूर हॉस्टल में रखा है, एक ही शहर में होकर। पढ़ाई के लिए थोड़ा तो आपको जो है ना, चीज़ों को यदि अच्छा करना है तो आपको थोड़ा एडजस्टमेंट या सेक्रीफाइस कह सकते हैं हम, तो जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यदि हम वो करते हैं तो बच्चा जो है ना, एक आकाश की बहुत अच्छी चीज़ थी जो इन्होंने COE प्रोग्राम चलाया। इस COE प्रोग्राम में उन्होंने अलग से बच्चों थोड़ा तो आपको जो है ना, चीज़ों को यदि अच्छा करना है तो आपको थोड़ा एडजस्टमेंट या सेक्रीफाइस कह सकते हैं हम, तो जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यदि हम वो करते हैं तो बच्चा जो है ना, एक आकाश की बहुत अच्छी चीज़ थी जो इन्होंने COE प्रोग्राम चलाया। इस COE प्रोग्राम में उन्होंने अलग से बच्चों को हॉस्टल में रखा और वहाँ पे उन्होंने मैंडेटरी किया कि बच्चे के पास जो है ना, कोई गैजेट नहीं होना चाहिए, कीपैड मोबाइल होना चाहिए। और उसने बहुत हद तक बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत अच्छी शिक्षा दी, जिसके कारण कि जो है ना, अच्छा परफॉर्म कर पाया। प्लस हम लोग ने इंश्योर किया कि पढ़ाई के साथ साथ वीकली थोड़ा समय स्पोर्ट्स को ज़रूर दे, सो दैट कि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहे, जिसके कारण कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाए। ये थे हमारे साथ उत्कर्ष के पिताजी, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे को मोटिवेट करा है, एक ही शहर में होकर घर से दूर रखा है, हॉस्टल में रखा है ताकि बच्चा जो है पढ़ाई कर सके। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह कि जो मोबाइल गैजेट है, मीन्स मोबाइल है, जो स्मार्टफोन है, उससे दूर रखा है ताकि जो है पढ़ाई पे किसी प्रकार का इंटरफेयर ना हो। एक कीपैड फ़ोन से जो है बच्चा अपने माता पिता से बात करता था और उनसे संपर्क में रहता था। तमाम जो कोशिश है वो आज रंग लाई है और आज जो है ऑल इंडिया सेकंड रैंक हासिल करी है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।